जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कुछ ही दिनों पहले की बात है, खेला होबे पूरे देश में बोला जा रहा था। एक तरफ यूपी में भी कयास लगाए जा रहे थे कि भैया खेला होबे की जो पूरी रणनीति है उसको यूपी में भी दोहराया जाएगा, जिससे कि पीएम मोदी को हराया जा सके। लेकिन आज देर शाम को एक बार फिर से खेला होबे का जो नारा है वो ट्विटर के ऊपर काफ़ी बुलंद हो गया। जाहिर सी बात है, भुएं तो चढ़नी ही थी कि यार आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोगों को खेला होबे फिर से याद आ गया। क्या ममता बनर्जी जो बायपोल होने वाले हैं वो जीत गई हैं? पर वो तो अभी हुए ही नहीं है, तो फिर खेला होबे आखिर क्यों लोग चिल्ला रहे हैं? दरअसल बात यह है कि बाबुल सुप्रियो, जो कि कुछ समय पहले राजनीति से शायद बाहर जा चुके थे और भाजपा के बड़े नेता रहे थे, मतलब स्टार कैंपेनर रहे थे वो बीजेपी के वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ, वो टीएमसी में शामिल हो गए। अब आप बताइए कि कोई कहावत है ना घर का ना घाट का, वो वाली सिचुएशन जो है यहाँ पर बनी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर घर ना मिला लेकिन घाट तो मिल ही गया है। पर ऐसे में जो व्यक्ति, भाई क्या बताएं अब आपको, अब अमरिंदर सिंह का भी आज हम देख ही रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस प्रकार से इस्तीफा दिया है और फिर ये बाबुल सुप्रियो वाली बात निकल कर सामने आई। तो ऐसे में लोग ये मान रहे हैं कि भाई टीएमसी जो है अपने आप को काफ़ी स्ट्रांग करती जा रही है वेस्ट बंगाल में, और ये आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होंगे पीएम के पोस्ट के लिए, उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाला है ममता बनर्जी की पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए। क्योंकि आज सवेरे ही इस बात को लेकर सामने आया था एक बयान, जिसमें कि टीएमसी के कुछ लीडर्स ने कहा था कि राहुल गांधी मोदी के सामने एक विकल्प के तौर पर कभी खड़े नहीं हो सकते, तो इसके लिए हमको एक स्ट्रांग चेहरे की जरूरत होगी और वो ममता बनर्जी का होगा। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके सांसद बाबुल सुप्रियो शनिवार को औपचारिक रूप से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कुछ दिन पहले ही बीजेपी से इस्तीफा दिया था। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण किया। बाबुल सुप्रियो के पार्टी में शामिल होने पर टीएमसी की तरफ से बयान जारी करके बताया गया है कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हो गए। इस पर हम इस मौके पर उनका पार्टी में स्वागत करते हैं, और उस साथ में उन्होंने ट्वीट लिखा, खेला होबे। बता दें कि जुलाई के महीने में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बंगाल में बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार रहे बाबुल सुप्रियो ने राजनीति को अलविदा कह दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर कहा था कि वे राजनीति में सिर्फ समाज सेवा के लिए आए थे, अब उन्होंने अपनी राह बदलने का फैसला कर लिया है। जुलाई महीने में जब उन्होंने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया था, तो उन्होंने लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में रहने की ज़रूरत नहीं है। वे राजनीति से अलग होकर भी अपने उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। उनकी तरफ से पोस्ट में पहले इस बात पर भी जोर दिया गया था कि वे हमेशा से बीजेपी का ही हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि वे टीएमसी का कोई दूसरे पार्टी में शामिल नहीं होंगे। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो सब सुनकर कहते हैं कि वो किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो टीएमसी, कांग्रेस, सीपीआई में नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं। उन्होंने बताया कि किसी ने उन्हें फ़ोन नहीं किया। साथ ही वो बोले कि वो एक टीम के खिलाड़ी हैं और हमेशा एक टीम का समर्थन करते रहेंगे। लेकिन अब लगभग 1.5 महीने बीतने के बाद उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया है। जाहिर सी बात है, लोग अब इसको हिपोक्रेसी कहेंगे। उल्लेखनीय है कि बंगाल में टीएमसी की जीत पर बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि ना तो मैं ममता बनर्जी को बंगाल में उनकी जीत के लिए बधाई दूंगा, और ना ही मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं लोगों के फैसले का सम्मान करता हूँ, क्योंकि मुझे वाकई में लगता है कि बंगाल के लोगों ने बीजेपी को मौका नहीं देकर और भ्रष्ट, अक्षम, बेईमान सरकार को चुनकर और क्रूर महिला को सत्ता में वापस लाकर ऐतिहासिक गलती करी है। हाँ, एक कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में मैं एक लोकतांत्रिक देश में लोगों द्वारा लिए गए निर्णय का पालन करूंगा, इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बाबुल सुप्रियो के टीएमसी ज्वाइन करने पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी खुशी जाहिर करी है। साथ ही इस ओर भी इशारा किया है कि वे बीजेपी से और भी लोग टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। कुणाल घोष ने कहा कि बहुत सारे लोग बातचीत में हैं, वो लोग बीजेपी से संतुष्ट नहीं हैं। आज एक आ रहा है, कल एक आना चाहता है। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, वेट एंड वॉच। गौरतलब है कि बाबुल सुप्रियो को टीएमसी नेता बीजेपी का बंदर तक कह चुके हैं। दरअसल भाजपा कार्यकर्ता द्वारा कट मनी के मसले पर आसनसोल नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा था। इस दौरान आसनसोल में शुक्रवार मतलब 5 जुलाई 2019 को भड़की हिंसा के बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया था और साथ ही भाजपा के 13 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया था। इस घटना के बाद आसनसोल के मेयर और टीएमसी नेता ने जे तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और भाजपा कार्यकर्ताओं के बारे में बात करते हुए कहा कि वे हमला करने के इरादे से आए थे, लेकिन निगम के गेट को छू भी नहीं सके। बाबुल सुप्रियो, अगर तुम भाजपा के बंदर हो तो हम आसनसोल में तुम्हारे लिए पिंजरा तैयार कर चुके हैं। हम तुम्हारे जैसे बंदरों को अपने पास रखने की क्षमता रखते हैं। अब आप ज़रा खुद सोचिए कि यहाँ पर बाबुल सुप्रियो ने कितना बड़ा उलटफेर किया है। मतलब दोगलेपन की भी हद होती है, और शायद ये हद जो होती है यहाँ पर ख़त्म हो गई है।
एक तरफ आप जिस महिला को क्रूर कह रहे थे, अब आप उसी की पार्टी में जाकर शामिल हो गए। ये आपकी हिपोक्रेसी दिखाता है, भाजपा की नहीं। एक तरफ आप भाजपा को इतने गुणगान गा रहे थे कि भैया भाजपा ऐसी भाजपा वैसी, और आखिरी में आपने क्या किया है ये अंजाम सभी के सामने है। एक तरफ लोग भाजपा की भी हंसी ज़रूर उड़ा रहे हैं कि उनका वरिष्ठ नेता अब जाकर टीएमसी में शामिल हो गया है, लेकिन ये हार भाजपा की है या ये बंगाल में टीएमसी की जीत है, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि बाबुल सुप्रियो ने यहाँ पर ये जो किया है, ये कदम काफ़ी चौंकाने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अंदर की बात रही होंगी, इसीलिए कुछ बाहर भी नहीं आ सकी, और बाबुल सुप्रियो ने राजनीति को अलविदा ना कहकर सिर्फ एक ब्रेक लिया था, और ब्रेक के बाद वो वापस आ गए हैं। आप सभी का क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।